एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सॉन्गजान जैसे गाड़ी से बाहर आई थी तो उसकी नज़र एक कैमरामैन पर पड़ जाती है जो कि किसी और का नहीं बल्कि यूली और उसकी गर्लफ्रेंड का पीछा कर रहा था। सॉन्गजान जान चुकी थी कि वो क्या करने की कोशिश करेगा तो वो जल्दी से आकर जीशू से इजाज़त मांगती है कि मुझे स्टोर जाकर एक पानी की बोतल को खरीदना होगा। वो स्टोर में आ चुकी थी जहाँ पर देखती है कि यूली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर अच्छे से शॉपिंग कर रहा है, लेकिन उसे कैमरामैन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी फिर उसकी नज़र कैमरामैन पर पड़ जाती है जो कि वहाँ पर एक जगह पर छुपकर उसने की फ़ोटोज़ खींच रहा था। उसके पास जाते साथ ही सॉन्गजान से ही कहती है कि तुम मेरी फ़ोटोज़ खींच रहे हो। वो वहाँ पर तमाशा बना देती है, सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कैमरामैन उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ नहीं खींची, लेकिन सॉन्गजान उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं थी और ऐसे में ऐसा करना चाहती था कि उससे कैमरा लेकर वो उसमें मौजूद फ़ोटोज़ को डिलीट कर सके। जब वो कैमरामैन देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं तो इसी के साथ ही वो कैमरा उसे देने के लिए तैयार हो गया था। सॉन्गजान जैसे उस कैमरे को लेती है तो उसमें से सारे फ़ोटोज़ को डिलीट कर देती है और फिर उसे कहती है कि तुमने मेरी फ़ोटो नहीं ली है तो मुझे माफ़ कर देना, ये गलतफ़हमी थी। तभी इतने में वहाँ पर जीशु भी आ गया था और वो देख लेता है कि सॉन्गजान वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। वो उसे ये समझाने की कोशिश करने लग गया था कि तुम तो यहाँ पर पानी लेने के लिए आई थी तो यही यहाँ पर क्या कर रही हो। वो दोनों इसके बारे में बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहीं पर कैमरामैन दोबारा से आ गया था और वो आते साथ ही सॉन्गजान को यही कहता है कि तुमने मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दिए। वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही सॉन्गजान से धमकी देती है कि अगर तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गए तो वहाँ पर मैं बता दूंगी कि तुम खुफिया तरीके से बाकी लोगों की प्राइवेसी को पब्लिक के सामने लेकर आते हो और इसकी वजह से उसे सजा भी मिल सकती थी। सजा का नाम सुनने के साथ ही वो कैमरामैन वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद सॉन्गजान देखती है कि वहाँ पर यूली गायब हो चुका है तो वो यूली से मिलना चाहती थी और इस सब की वजह से वो जीशु से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। फिर जीशु को कहती है कि इस सब के बदले में तुम मुझे खाना खिलाओ। जीशु को भी भूख लगी थी तो वो उसे एक रेस्टोरेंट लेकर चला गया था। जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर उसकी नज़र पड़ गई थी कि यूली है और शिंग वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे थे। उसे इस तरह खाना देखते साथ ही जल्दी से सॉन्गजान शेतियान के पास जाकर बैठ जाती है। अब वो लोग जाकर उसके पास बैठ जाते हैं। वहाँ पर बैठकर बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से शीशिंग भी आ जाती है। उसे जब मालूम हुआ था कि वहाँ पर जूली और शेतियान ऑलरेडी बैठकर खाना खा रहे थे तो ये देखते साथ ही वो थोड़ी सी सैड हो गई थी और वहाँ पर उसे शेतियान ने ही बुलाया था ताकि वहाँ पर आकर वो देख सके कि वो दोनों कितने ज़्यादा क्लोज हैं और इससे शीशिंग का दिल टूट जाए। वो भी उनके साथ खाना खाने के लिए बैठ ही गई थी। फिर यीशु यही कहता है कि हमें यूली के लिए एक डांस टीचर की ज़रूरत पड़ेगी और वो इस सब के लिए किसी और को नहीं कहता बल्कि शीतियान को कहता है क्योंकि वो डांस में काफ़ी अच्छी थी। बाकी सभी लोग तो इस बात के लिए एग्री कर गए थे सिवाय सॉन्गजान के। सॉन्गजान ऐसा नहीं चाहती थी, वो बस वहाँ पर कोई ना कोई बहाना बनाना चाहती थी, इसलिए वो एक्टिंग शुरू कर देती है और फिर जानबूझ के गिर भी गई थी। वो ये कहने लग गई थी कि तुम शीतयान, तुम्हें पता है ना कि मैं पिछले 10 सालों से मिस्टर यीशु को पसंद कर रही हूँ, तुम इस पर कैसे डोरे डाल सकती हो। मिस्टर यीशु के अलावा बाकी सभी लोग उसकी साइड ले रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सॉन्गजान वहाँ पर ड्रामा कर रही है। यीशु को इस सब के बारे में पता था। सॉन्गजान और भी ज़्यादा इमोशनल बिहेव करने लग जाती है जैसा कि उसके साथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फिर वहाँ पर उसकी नज़र एक पानी के गिलास पर पड़ गई थी। वो जैसे ही पानी का गिलास उठाती है उसी के साथ ही वहाँ पर इर्द गिर्द का टाइम रुक गया था और फिर उसे इस नॉवल को लीव करने का ऑप्शन नज़र आने लग जाता है। जैसे उस पर क्लिक करती है वो अपनी दुनिया में पहुँच चुकी थी। जब वो नॉवल रीड करती है तो उसे मालूम होता है कि नॉवल का प्लॉट तो सेम टू सेम ही है। वो जो फैन फिक्शन पर काम कर रही है सिर्फ उसमें जो चेंजेस आती हैं वो असली नॉवल में नहीं आती। फिर उसके फ्रेंड शीशिंग की कॉल आ जाती है जिसकी एक बंदे के साथ लड़ाई हो गई थी। वो काफ़ी सैड थी तो उसे अपने घर पर बुला लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वहाँ पर मिस्टर जीशु का भी एक दोस्त था, वो भी उसे कॉल करता है। वो भी काफ़ी सैड था और ड्रंक था। उससे ये कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। सॉन्गजान जैसे ही अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है उसे ये बताती है कि मैं तो नॉवल में ट्रैवल भी कर लेती हूँ। उसकी फ्रेंड ड्रंक कर चुकी थी इसलिए वो उसकी बात मानने को तैयार हो गई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर लू का दोस्त जीशु भी उससे मिलने के लिए पहुँच गया था और फिर ये बात भी पता चलती है कि जिन दोनों की आपस में लड़ाई हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि लू और शी शिंग भी थे। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे जिस पर वहाँ पर सॉन्गजान एक तरफ और दूसरी तरफ जीशु ने कहा था कि ब्रेकअप कर लो, तो वो दोनों ब्रेकअप करने के लिए भी तैयार नहीं थे और एक दूसरे को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन दोनों की मुलाकात रास्ते में हो गई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। सॉन्गजान के हाथ में एक बैग था जो कि वो यीशु की गाड़ी के ऊपर रख देती है। फिर यीशु जब अपनी गाड़ी से बाहर आया था तो तभी उसे मालूम होता है कि लू कोई और नहीं बल्कि यीशु का ही दोस्त था।
यीशु फिर वहाँ से चला गया था। रास्ते में यीशु को कॉल आती जिसमें उसे ये बताया जाता है कि जो उसने टी पॉट्स मंगवाए थे वो पीछे से ही ख़राब थे। तो वो इसके रिलेटेड बात करने के लिए सॉन्ग के पास चला गया था। जब सॉन्ग को ये सारी बातें मालूम होती हैं तो वो काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि अब उसे उसके पैसे नहीं भरना पड़ेंगे। और रास्ते में वो दोनों बैठकर नॉवल के बारे में काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहते हैं। तभी एक जगह पर यीशु अपनी गाड़ी को रोक देता है। तो ये देखकर सॉन्ग थोड़ी सी हैरान हो गई थी, क्या कर उसने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकी। तो वो बाहर उतरकर उसके साइड पर जाकर उसे कहता है कि थोड़ी देर में मीटियोर शावर होने वाले हैं, तो क्यों ना हम दोनों जाकर उसे देखें। वहाँ पर वो काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रहती है कि कब मीटियोर शावर होगा। जब मीटियोर शावर होता है तो वो तो प्रे करती है, लेकिन बाद में उसे मालूम होता है कि मिस्टर यीशु की भी कोई भी विश नहीं है। वो वहाँ पर बिल्कुल आराम से बैठा रहता है और कोई भी प्रे नहीं करता। मिस्टर यीशु वहाँ पर सैड सा बैठा हुआ था और सॉन्ग ये नहीं देख सकती थी। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी न किसी तरीके से उसे हंसा सके, लेकिन सॉन्ग की इन हरकतों का असर उस पर ज़रा बराबर भी नहीं होता और वो ज़रा सा भी नहीं मुस्कुराता। अब नेक्स्ट डे सॉन्ग लू को वहाँ पर बुलाती है। वो यही चाहती थी किसी न किसी तरीके से सॉन्ग की मदद करे, और वो उसे ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता हो जिसकी मदद से हम लोग यीशु से उसके नॉवल की कॉपीराइट खरीद सके तो तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। इस पर वो ये बताने लग गया था कि जहाँ तक मुझे पता है कि उसकी डेली रूटीन क्या है, और वो उसकी डेली रूटीन के बारे में सारी बातें बता देता है। लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी वीकनेस के बारे में उन्हें नहीं मालूम हो पाता, जिसका फ़ायदा उठाकर वो उसके नॉवल के कॉपीराइट खरीद सके। मिस्टर यीशु भी अब अपना काम कर रहा था। तभी उसे मालूम होता है कि जो उसने लेटेस्ट चैप्टर अपलोड किया था वो उसका लिखा हुआ नहीं था। इस बात को लेकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसके स्क्रीन के सामने क्यूआर कोड जैसा आ गया था, और दूसरी तरफ जैसे ही सॉन्ग भी बस स्टेशन पर पहुँचते हैं तो उसके फ़ोन में भी एक क्यूआर कोड आ गया था। दोनों जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ से एक पोर्टल ओपन होता है। दोनों गायब होकर नोबल की दुनिया में आ गए थे। और यहाँ से यही चैप्टर आगे से चलता है, जहाँ पर वो गिलास में हाथ में पानी था और वो पानी किसी और के ऊपर नहीं बल्कि यीशु के ऊपर गिर गया था। मिस्टर यीशु काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। वो लोगों की सोच सकता था, जो भी लोग सोचते हैं वो आराम से पढ़ सकता था। और ऊपर से सबसे हैरान बात ये थी कि उसके नॉवल के कैरेक्टर अब उसके सामने खड़े हुए थे, और इन बातों को हजम कर पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसे बातें समझ में आ गई थी। उसे पता चल गया था कि सॉन्ग इसका नॉवल में आ चुकी है, और यहाँ पर वो प्लॉट को चेंज करने की कोशिश कर रही है। वो अपने ऑफिस में वापस जाना चाहता था, और उसके लिए वो सॉन्ग को ये कहता है कि तुम कार को ड्राइव करना। सॉन्ग बहुत सारे बहाने बनाते हैं ताकि किसी न किसी तरीके से उसे कार ड्राइव ना करना पड़े, लेकिन उसका एक बहाना भी नहीं चलता। अब वो गाड़ी ड्राइव तो कर रही थी, लेकिन उसमें उसे काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। और तभी यीशु से ये भी पूछता है कि तुमने क्या जूली को एक्सीडेंट से बचाया था, जिस पर वो कहती है कि नहीं, भला मैं उसकी जान क्यों बचाऊंगी, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने गाड़ी आ गई थी, तो वो ब्रेक पर पाँव रख देती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।